हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग फिर क्लास 10 का जो हम लोग का एमसीक्यू का सीरीज चल रहा है वेस्ट बंगाल बोर्ड और क्लास 9 सीबीएसई का ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, उसका आज फोर्थ डे है। आज हम लोग को एमसीक्यू 61 से स्टार्ट करने वाले हैं। 61 से 80 तक का ये पूरा सीरीज रहेगा। हम लोग 1 से स्टार्ट किए हैं। जो भी यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं 61 से, वो पहले यानी प्लेलिस्ट के पहले वाले भाग में जाकर के इस वाले हिस्से को यानी 1 से लेकर के आप कंप्लीट पूरा देख लीजिएगा। तो सब बता चुके हैं ये किसके लिए है। कंपटीशन जो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का पार्ट जो कंपटीशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी हो जाएगा। जो वेस्ट बंगाल बोर्ड से हैं क्लास 10 में उनका हो जाएगा, और ज्योग्राफी सीबीएसई जो क्लास 9 में है उनका भी हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क कौन सा है? द लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया इज। ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन क्या है? काजीरंगा, गिर, जल्दापाड़ा या जिम कॉर्बेट। कौन सा नेशनल पार्क सबसे बड़ा है इंडिया का? तो देख लेंगे। सबसे बड़ा नेशनल पार्क इंडिया का है, उसका नाम है जिम कॉर्बेट। यह जो है इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत के किस राज्य को वन परियोजना में एशियाई सिंह पाया जाता है? भारत के किस राज्य की वन परियोजना में एशियाई सिंह पाया जाता है? इन विच द स्टेट्स फॉरेस्ट प्रोजेक्ट इज द एशियन लायन फाउंड। यानी कौन सा प्रोजेक्ट है जहां पर एशियन लायन जो है वो पाया जाता है? तो देख लेंगे। वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में, वेस्ट बंगाल के सुंदरबन में। अगला बी नंबर है वैली ऑफ फ्लावर्स उत्तराखंड यानी उत्तरांचल के फूल की घाटी में। या अगला है अरुणाचल प्रदेश के नामफादा अरुणाचल प्रदेश में, या गिर गुजरात के गिर में। इसका आंसर होगा गुजरात के गिर में जो लायन है वो पाया जाता है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है राष्ट्र पक्षी होने का गौरव प्राप्त है। Which bird has the right of being the lion national bird? नेशनल बर्ड क्या है? नेशनल बर्ड ऑप्शन देख लेंगे। कोयल, मोर, बत्तख या गौरैया। कोयल, पिकॉक, डक्स या स्पैरो किसको है? तो आंसर सबको पता है। आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा पिकॉक को राष्ट्रीय पक्षी होने का गौरव प्राप्त है। अगला क्वेश्चन को देखेंगे। हम लोगों का जो सीरीज है उसमें अब ये जो चैप्टर अभी तक रहा वो आपका नेचुरल वेजिटेशन का था, कंप्लीट हो गया। आज हम लोग देखेंगे एग्रीकल्चर से। एग्रीकल्चर आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। एग्रीकल्चर का पहला क्वेश्चन देखेंगे। हम आपको हर एक टॉपिक का सेपरेट क्वेश्चन दे रहे हैं। ये पीवाईक्यू भी है आपका वेस्ट बंगाल बोर्ड हायर सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 10 का, और ये सीबीएसई का भी कुछ क्वेश्चंस लिए गए हैं इसमें। आते हैं। पहला, भारत में वह राज्य जिसका कॉफी उत्पादन में प्रथम स्थान है। एमपी 2023 यानी 2023 में आया हुआ प्रश्न है कि एमपी जो है 2023 एमपी, इसमें कॉफी का प्रथम स्थान कौन सा राज्य का था? द स्टेट विच रैंक फर्स्ट इन कॉफी प्रोडक्शन इन इंडिया। कॉफी प्रोडक्शन में किसका नंबर 1 स्थान था? तो कॉफी प्रोडक्शन में किसका नंबर 1 स्थान था? एक मिनट रुकिएगा, तो पेन के कलर को चेंज कर लेते हैं। ये भी नहीं, एक मिनट रुक जाइए, इसी को चलिए। तो ऑप्शन देख लेंगे। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो किसका स्थान है कॉफी के प्रोडक्शन में? कॉफी के प्रोडक्शन में कर्नाटक का नंबर 1 स्थान है। एक नंबर पर कौन है? फर्स्ट में कौन है कॉफी प्रोडक्शन में? तो कर्नाटक का कॉफी के उत्पादन में प्रथम स्थान है, पहला स्थान है कर्नाटक का। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है समुद्री लवण युक्त वायु आवश्यक है। एमपी 2023 में सी सॉल्टलैंड एयर इज नेसेसरी फॉर।
ऑप्शन क्या दिया हुआ है, गन्ना, चाय, जूट, कॉफी। किस फसल को समुद्र की नमी वाली हवा यानी मॉइस्चर विंड चाहिए, समुद्र वाला यानी सी का या ओशन का जो है वो समुद्र नमी वाला हवा चाहिए, मॉइस्चर विंड चाहिए। तो ऑप्शन क्या था, गन्ना, चाय, जूट और कॉफी यानी शुगर कैन, टी, जूट एंड कॉफी। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा शुगर कैन, गन्ना, कॉफी। इस दोनों को चाहिए मॉइस्चर वाला, शुगर कैन को भी चाहिए और किसको चाहिए, कॉफी को भी चाहिए। आगे बढ़ेंगे। अगला है, भारत में प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक गन्ना उत्पादनकारी राज्य कौन है। एमपी 2023 में आया है, द स्टेट विद द हाईएस्ट पर हेक्टेयर पैडी प्रोडक्शन इन इंडिया। पैडी प्रोडक्शन में किसका नंबर 1 स्थान था हेक्टेयर के हिसाब से देखा जाए तो, पश्चिम बंगाल का, उत्तर प्रदेश का, पंजाब का या आंध्र प्रदेश का। वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब एंड आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन देख लेंगे, ऑप्शन होगा पंजाब का। पंजाब का प्रति हेक्टेयर उत्पादन क्या था, ज्यादा था। गेहूं एक प्रकार की फसल है, एमपी 2018 में 2018 में आया है। वीट इज ए टाइप्स ऑफ क्रॉप। वीट जो है वो किस प्रकार का फसल है, वीट यानी गेहूं जो है वो किस प्रकार का फसल है। तो देखेंगे गेहूं किस प्रकार का है, रवि है, जयाद है, खरीफ है या क्रांति है। रवि, खरीफ, जयाद या क्रांति। तो ऑप्शन देख लिए आंसर होगा क्या क्या है, रवि। गेहूं जो है वो रवि फसल है, गेहूं रवि फसल है। अगला देखेंगे, एक एक विधि जिससे भारत में भूमि संरक्षण होता है, एमपी 2027 में आया है। ए मेथड बाय विच सॉइल कंजर्वेशन इज डन इन इंडिया। सॉइल कंजर्वेशन डन होता है किसमें, सिंचाई करने में, झूम खेती में, फसल चक्र में या चारागाह में। इरिगेशन में, झूम कल्टीवेशन में, क्रॉप रोटेशन में या पास्चर में यानी चारागाह में। तो इसका आंसर क्या होगा, कौन सा प्रोसेस, इसका आंसर होगा क्रॉप रोटेशन, यानी एक फसल लगाएं फिर एक फसल फिर एक फसल, यानी एक फसल को रोटेट करते गए। इससे जो है सॉइल का, जो सॉइल है इस सॉइल का इरोशन नहीं होता है, सॉइल का इरोशन नहीं होता है। आगे बढ़ेंगे, भारत में ज्वार उत्पादन के क्षेत्र में प्रथम स्थान किसका है। द लीडिंग स्टेट इन ज्वार प्रोडक्शन इन इंडिया, यानी ज्वार के उत्पादन में, ये जो 2017 में आया हुआ प्रश्न है कि ज्वार के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान रखता है। तो इसका ऑप्शन देख लेंगे, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल कौन रखता है। तो देख लेंगे, महाराष्ट्र जो है वो ज्वार के उत्पादन में फर्स्ट स्थान रखता है। पहला स्थान कौन रखता है, पहला स्थान रखता है, उसका नाम है महाराष्ट्र। ज्वार के उत्पादन में पहला स्थान महाराष्ट्र का है। अगला, भारत का चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। वेयर इज द राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड, यानी चावल, राइस का जो रिसर्च सेंटर है जहां राइस को रिसर्च किया जाता है, उसके अलग अलग वेराइटीज को अलग अलग, उसका जो क्या बोलते हैं क्रॉस करके अलग अलग उसके बीज को बनाए जाते हैं, HYV सीड्स को बनाए जाते हैं। तो वो कहाँ किया जाता है, तो एक ऑप्शन देख लेंगे, कहाँ पर, कोयम्बटूर, पूसा, कटक या बैरकपुर। तो इसका आंसर देख लेंगे, इसका आंसर होगा कटक। कहाँ का कटक, ओडिशा का कटक, ओडिशा का कटक। अगला देखेंगे, हरित क्रांति का दूसरा चरण कब शुरू किया गया। When was the second phase of the green revolution started? ग्रीन रिवोल्यूशन का सेकंड फेज कब स्टार्ट हुआ, ग्रीन रिवोल्यूशन का सेकंड फेज कब स्टार्ट होता है, डेट देख लीजिए, 1970, 1980, 1977, 1987। इसका आंसर होगा 1987। 1987 में ग्रीन रिवोल्यूशन का सेकंड फेज, पहला फेज कब था, पहला फेज जो था हमारा वो कब स्टार्ट हुआ था, पहला फेज 1960 से 1965 के बीच था, और ये सेकंड जो है वो 1987
सेकेंड फेज रहा। आगे बढ़ेंगे। हरित क्रांति के अंतर्गत किस फसल को महत्व दिया गया? Which crops was given important under the Green Revolution? ग्रीन रिवोल्यूशन में कौन से क्रॉप को, कौन से फसल को ज्यादा महत्व दिया गया? तो ग्रीन रिवोल्यूशन में कौन से फसल को ज्यादा महत्व दिया गया? पहला है चावल एवं मोटे अनाज को, राइस एंड मिलेट्स। इतना यदि ये बहुत ज्यादा हार्ड होगा तो क्या लिखेंगे? मिलेट्स। अगला होगा व्हीट एंड कॉटन, गेहूं एवं कपास, शुगर कैन एंड टी, गन्ना एवं चाय, कहवा एवं जूट। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा राइस एंड मिलेट्स। राइस एंड मिलेट्स, चावल और मोटे अनाज। चावल और मोटे अनाज को हरित क्रांति में क्या किया गया? ज्यादा महत्व प्रदान किया गया। आगे बढ़ते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन, किस फसल को खुरपे की कृषि कहा जाता है? किस फसल को खुरपे की कृषि कहा जाता है? विच क्रॉप इज कॉल्ड होडी एग्रीकल्चर। इसका आंसर देख लेंगे। गेहूं को, चाय को, चावल को, कहवा को। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पीवाईक्यू में आया हुआ है, सीबीएसई में। आगे बढ़ेंगे तो ये क्या होगा? राइस को कहा जाता है, राइस को कहा जाता है। आगे अगला क्वेश्चन है, भारत में गन्ना एक पौधा है, शुगर कैन इन इंडिया इज ए प्लांट ऑफ। शुगर कैन किस प्रकार का प्लांट है? तो देख लेंगे। ट्रॉपिकल यानी उष्णकटिबंधीय है, सब ट्रॉपिकल है, शीतोष्ण कटिबंधीय है, या फिर फ्योर्ड है, शीतन कटिबंधीय है, फ्रीसीड। अगला हो गया हमारा सीजनल है यानी मानसून, मानसून का है। देख लेंगे किसका है? ट्रॉपिकल है यानी उष्ण कटिबंधीय है। गन्ना क्या है? उष्ण कटिबंधीय। किस प्रकार के क्षेत्रों में ज्यादा होता है? गर्म वाले में, वार्म वाले क्षेत्रों में क्या है? गन्ना हो सकता है, शुगर कैन हो सकता है। आगे बढ़ेंगे। भारतीय कहवा को कहा जाता है, इंडियन कॉफी इज कॉल्ड। भारतीय कहवा जो है, भारत का जो कहवा है, इसे कहा जाता है। भारतीय कहवा को क्या कहा जाता है? देख लेंगे। कड़वा, मधुर, काली या रेशेदार, बिटर, स्वीट्स, ब्लैक या फेब्रियस। तो देख लेंगे इसको कहा जाता है स्वीट्स, मीठा यानी मधुर कहा जाता है, मधुर कहवा। मधुर कहवा के नाम से भारतीय कहवा यानी कॉफी को जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे। जूट एक रेशेदार फसल है, इसे कहा जाता है, जूट इसे फैब्रिक क्रॉप इट इज कॉल्ड। इसे क्या कहा जाता है? जूट एक रेशेदार फसल है, इसे सफेद, सुनहला, काली या लाल कहा जाता है, व्हाइट, गोल्डन, ब्लैक या रेड कहा जाता है। इसका आंसर होगा इसे गोल्डन, इन्हें सुनहले, सुनहले इसे कहा जाता है, इसे सुनहले, गोल्डन इसे कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे। दक्षिण भारत में गन्ना अनुसंधानशाला केंद्र स्थापित है, द शुगर कैन रिसर्च इंस्टीट्यूट इन साउथ इंडिया इज एस्टेब्लिश्ड एट। गन्ना का रिसर्च सेंटर जो साउथ में है, नॉर्थ में यदि देखा जाए तो नॉर्थ में, इसका आंसर देख लीजिए फिर समझा रहे हैं। इसका है कहां पर? चिकमंगलोर, कोयम्बटूर, बंगलोर या फिर कर्नाटक में। तो इसका आंसर देख लीजिए, इसका आंसर कहाँ है? कोयम्बटूर में। गन्ना का साउथ इंडिया में कहाँ है? कोयम्बटूर में। यदि आपसे पूछेगा कोई नॉर्थ इंडिया में कहाँ है, इसका आंसर होगा यूपी के लखनऊ में। यूपी के लखनऊ में, यूपी के लखनऊ में क्या है? यूपी के लखनऊ में आपका रिसर्च सेंटर है, किसका? गन्ना, शुगर कैन का। और आपका कोयम्बटूर में क्या है? साउथ इंडिया, साउथ इंडिया का गन्ना का रिसर्च सेंटर है, शुगर कैन का रिसर्च सेंटर है। आगे बढ़ेंगे। ब्राजील में कहवा के बागान को कहा जाता है, कॉफी प्लांटेशन इज ब्राजील इज कॉल्ड। ब्राजील को क्या कहा जाता है? ब्राजील को में कहा जाता है लैंडोन, फेजेंडा, रे या मिल्का। ब्राजील में से किस नाम से कॉफी का जो बागान है उसे किस नाम से जाना जाता है? इसको कहा जाता है फेजेंडा। फेजेंडा, कॉफी के बागान को ब्राजील में किस नाम से जानते हैं? तो फेजेंडा के नाम से जानते हैं, फेजेंडा के नाम से जानते हैं। आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, भारत में गन्ना अनुसंधानशाला केंद्र स्थापित है, द शुगर कैन रिसर्च इंस्टीट्यूट इन इंडिया इज एस्टैब्लिश्ड एट। यानी
भारत में गन्ना अनुसंधान संयंत्रशाला कहाँ स्थापित है? डायरेक्ट भारत में पूछा है, भारत तो इसका ऑप्शन देख लेंगे, असम में, शाहगढ़, लखनऊ या कटक। असम में, शाहगढ़, लखनऊ या कटक। अभी अभी आपको बता दिए इसका आंसर क्या होगा, लखनऊ में। भारत में पूछा तो लखनऊ दे दिए, नॉर्थ इंडिया में पूछता तो लखनऊ दे देते, साउथ इंडिया पूछ दिया तो साउथ इंडिया में कहा देंगे, कोयम्बटूर में। आगे बढ़ेंगे। प्रति एकड़ उत्पादन में या प्रति एकड़ उत्पादन के दृष्टिकोण से चावल के उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? Which state ranks first in rice production in terms of per acre yielding? मतलब प्रति एकड़ के उत्पादन में, चावल के उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? तो देख लेंगे किस राज्य का है, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश या पंजाब। तो आंसर इसका क्या होगा, इसका आंसर होगा पंजाब। उत्पादन में केवल बोलेगा तो वो क्या चावल उत्पादन में पहला स्थान रखता है, वेस्ट बंगाल। लेकिन यदि आपको क्या बोला, प्रति एकड़ बोला, प्रति एकड़ बोलने का कारण क्या है, प्रति एकड़ मतलब है कि एकड़ में उत्पादन में होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा पंजाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। चाय एक प्रकार की फसल है, टी इज टाइप्स ऑफ ए क्रॉप, किस प्रकार का